आज 19 नवंबर है। हम लोग सुबह सुबह निकल गया पुरी जगन्नाथ मंदिर की दर्शन करने के लिए। दोस्तों, पहले आप लोग को थैंक यू करना चाहता हूँ। जो मेरा पहला वीडियो था वो आपने देखे, लाइक किए और बहुत सारे प्यार दिए। आप ऐसे ही आपका प्यार जो है देते रहिए। आप आपका कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा कि कहाँ से मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ और किस टाइप की वीडियो आपको पसंद है, क्या आपको हिस्ट्री में क्या इंटरेस्ट है, तो मैं कोशिश करूँगा आपको वो चीज़ को कवर अप करने के लिए। फ़िलहाल हम लोग निकल पड़े रास्ते से, होटल से पुरी जगन्नाथ मंदिर के लिए। ऑटो का फेयर है, एक ऑटो हमने लिए जहाँ 100 रुपया है। आप पूरा मंदिर की प्रांगण तक आप नहीं जा सकते, उसकी करीब 1 किलोमीटर की पहले आपको ऑटो छोड़ देंगे। आपको पैदल जाना पड़ेगा पूरी मंदिर की तरफ। रोते क्यों हो तुम लोग? भगवान अपना मंदिर छोड़कर हमारे साथ रहने आ रहे हैं। उत्सव की तैयारी करो। दोस्तों, हिंदू धर्म में 4 बड़े धाम की उल्लेख किया गया। सबसे नंबर 1 है बद्रीनाथ जो उत्तराखंड में है। नंबर 2 है रामेश्वरम जो तमिलनाडु में है। नंबर 3 द्वारकाधीश जो गुजरात में है। चौथा है जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा में है। हिंदू धर्म में 4 युग की भी बात किया गया। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग एंड कलयुग। त्रेता युग में जहाँ पे श्री राम की जन्म हुआ था, द्वापर युग में जहाँ श्री कृष्ण की जन्म हुआ था, कलयुग में जहाँ जगन्नाथ देव की जन्म हुआ था। जगन्नाथ टेम्पल एक हिंदू टेम्पल के हिसाब से माना जाता है जो ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में स्थित है, उड़ीसा स्टेट में। पूरी जगन्नाथ टेम्पल अवंती का राजा इंद्रदुम्न ने इनको बनाए थे। उसके बाद जो चोला का महाराजा था अनंतदेव बर्मन, फिर इनको रिबिल्ड किया था। ये हुआ था 1200 शताब्दी में। आज पुरी की मंदिर की जो एज है वो करीब 800 साल पुराना हो चुका। ये मंदिर हिंदू शास्त्र में सबसे बड़े माना जाता है आज के दिन में, कलयुग में। और ये भी माना जाता है कलयुग जब भी ख़त्म हो जाएगा ये मंदिर समुंदर के नीचे चला जाएगा। बस बेटा। जगन्नाथ टेम्पल जो 12 एकड़ के ऊपर ये टेम्पल है। इसकी हाइट है करीब 220 फीट की हाइट है। मंदिर जब भी बनाया गया था ये नीलगिरी पहाड़ के ऊपर था, तो उसको काट के ये मंदिर बनाया गया था। आज के दिन में इस हाइट की कोई भी बिल्डिंग पुरी में नहीं है। ये बहुत बड़ा एक साइंस है। आप देखेंगे तो कभी भी पुरी में जाएंगे तो आप देखेंगे 200 फीट हाइट के ऊपर की कोई भी बिल्डिंग पुरी में नहीं है। पुरी की सबसे हाईएस्ट जो मंदिर है ये है 220 फीट की, वो भी जगन्नाथ देव की मंदिर है। पुरी जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अर्ली मॉर्निंग में आप चला जाइए। 6 बजे मंदिर खुल जाता है, तो 6 से रात 9 बजे तक मंदिर के दर्शन हो सकता है। पर सुबह आप जाएंगे तो आपको रश जो है वो थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि दुनिया की बहुत सारी जगह से करीब लाखों दर्शनार्थी दिन में पहुंच जाते हैं। पुरी का ख़ास बात यही है कि पुरी में जो भी ट्रेन आता है वो अर्ली मॉर्निंग में आता है। तो जनवरी 7:30-8 बजे से सारे ट्रेन पुरी में इन करना चालू कर देते। तो ये जितना भी दर्शनार्थी है वो आते हैं और डायरेक्ट पुरी में मंदिर में विजिट कर लेते हैं, क्योंकि पुरी जो है वो लोकल 1 डे का या 2 डे का टूर के हिसाब से लोग आ जाते हैं, पूजा देते और फिर निकल जाते। तो बेटर है कि आप जितनी जल्दी आप निकल जाएंगे मंदिर दर्शन के लिए उतने आपके लिए अच्छा है। जगन्नाथ टेम्पल दर्शन करने के लिए 2 आपको रास्ता है। एक है आप लाइन पे लग जाइए, राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं बहुत बड़ा लाइन लगता है इसमें। और एक स्टेप में इसमें इनसाइड में आदमी को छोड़ा जाता है, जैसे 2000 करके एक 10-10 मिनट का ऐसे स्लॉट होता है और 10-10 मिनट में छोड़ा जाता है। तो आप अगर लाइन लगाएंगे तो आपको कम से कम 5 से 6 घंटा आपको जाएगा दर्शन करने के लिए। दूसरा चीज़ ये है कि आप पुरी में कोई भी पांडा को आप बात कर सकते हैं। पांडा एक्चुअली पुरोहित होता है। पुरी के जो पुरोहित है उनको पांडा बोला जाता है।
तो कोई भी पंडा से बात करके उनसे आप नेगोशिएट करके आप पुरी की मंदिर जो है आप दर्शन कर सकते हो। आपको VIP मतलब आपको अलग रोड से आपको लेके जाएंगे, मंदिर के अंदर का दर्शन कराएंगे और बस बहुत सारी चीज़ है जो आपके साथ शेयर करेंगे, आपको टाइम देंगे। तो आप अगर पुरी में आए हैं, पहली बार आए हैं और आपको थोड़ा जानकारी चाहिए पुरी टेम्पल के बारे में, तो आप ज़रूर ये ट्राई करिए कोई भी पंडा के साथ बात करके। जैसे कि आपका होटल में आप पहुंचते हैं तो होटल वाला से भी बात करेंगे तो वो आपको कई उनकी जानकार रहते हैं, तो वो आपको पंडा का फ़ोन नंबर ये सब दे देंगे। ऐसे तो मेरा जो पंडा है उनकी नाम है राजेश जी और राजेश कुंटिया। मैं उनकी नंबर आपको इस वीडियो की नीचे लिंक में डाल दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप उनसे बात कर सकते हैं। बहुत अच्छे इंसान है और हमको काफ़ी टाइम दिए थे, करीब 3 घंटा उन्होंने टाइम दिए थे। पुरी का पूरा मंदिर की दर्शन कराया और पूरा स्टोरी जो है उन्होंने एक चीज़ हमको बताया जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। मैं कोशिश करूँगा उसका स्टोरी जो है मैं आपको शेयर करूँगा, तो आप ज़रूर ये वीडियो मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए, एंड तक आप देखिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ सारी चीज़ आपको डिस्क्राइब करने के लिए। पुरी जगन्नाथ देव की टेम्पल जो है एक बहुत ही हिस्ट्री है, मिस्ट्री आप बोल सकते हैं, जहाँ पे साइंस काम करना बंद कर देते। दुनिया की बहुत सारे संस्थाएं जो इसके ऊपर काम किए थे, इसकी बहुत सारे खूबियाँ हैं, लेकिन आज तक कोई इसकी पता नहीं कर पाए थे। इसकी 10 चीज़ जो ऐसे है मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा। जो फ्लैग है ये हमेशा उल्टा दिशा में चलते रहते हैं, हवा का विपरीत दिशा में। पूरी मंदिर के ऊपर से कभी भी कोई भी प्लेन फ्लाई नहीं कर सकते या कभी भी कोई भी चिड़िया ऊपर से जा नहीं सकते। फ्लैग है वो उसकी हाइट होता है 14 फीट। पहले इसका हाइट दर्शन चक्र है, आप उसको चारों दिशा में कहाँ से भी देखेंगे आपको सामने से दिखाई देगा। अच्छा ही है, वो आपको कभी भी नहीं नज़र आएगा। पूरी मंदिर की जो ध्वजा है वो आपको समुंदर की एकदम अंदर भी जाके आपको दिखाई देगा। तो आपको जो बाहर जाना है वो आपको उत्तर दिशा में बाहर जाने का। पुरी का जो टेम्पल है ऊपर, पूरी टेम्पल में जो चढ़ते इसमें कोई सीढ़ियाँ नहीं है, तो इसको हमेशा उल्टा दिशा में आदमी चढ़ के जाते हैं। पूरी टेम्पल का 4 द्वार होता है, तो आपको जो एंट्री करना है वो है सिंह द्वार से। सिंह द्वार से जैसे आप एंट्री करेंगे तो आपको राइट हैंड साइड में आपको जाके फिर लाइन लगाना पड़ेगा। एंट्री करने के बाद ये जो लाइन लगाने की प्रोसेस है ये सिंपल सबके लिए सेम है, पर पंडा लोग जो है उनका पूरी में जो है ना उनकी रात चलती है, तो उन्होंने कुछ साइड बाय लाइन से देख के आपको अंदर लेके जाएंगे। जैसे हम लोग गया था तो हमारा जो दर्शन हुआ था बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ था। जब भी सभी लोगों का दर्शन ख़त्म हो गया था, हम लोग पहुंच गया था 7 बजे, तो 1 घंटा पूरी मंदिर के अंदर हम लोग थे और 1 घंटा जो थे उसमें हम लोग को साइड में रखा गया था। ऐसे हमारे साथ कई सारे VIP लोग जो आए थे उनके साथ भी हम लोग भी खड़े थे। तो करीब 1 घंटा बाद जब सभी दर्शनार्थी का ख़त्म हो गया था, क्योंकि सुबह 9 बजे जो है उनका भगवान का नाश्ता का टाइम होता है, एक्चुअली उनकी बोलता है भगवान के नाश्ता का टाइम है, तो उस टाइम में आधा घंटा पहले मंदिर बंद किया जाता है। तो हम लोग को करीब 15 मिनट भगवान की दर्शन के लिए एकदम सामने से मिला था। लिटरली मैं आपको बताऊंगा कोई नहीं था, बहुत मुश्किल से हम लोग 50 लोग थे और भगवान की दर्शन हम लोग 10 मिनट किए। क्या नज़ारा था वो, शायद ही किसी को ऐसे दर्शन मिले और मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा था, मेरे फैमिली वाले को। भगवान जगन्नाथ की बाजू में उनकी बहन सुभद्रा और उनकी भाई बलभद्र का था। भगवान की पैर के नीचे उनकी पत्नी है लक्ष्मी देवी, उनकी था मूर्ति। तो हमने बहुत अच्छे से देखे थे। उसके बाद हमारा जो पंडित जी था उन्होंने हमको जो ऊपर का जो ध्वजा होता है वो ध्वजा हमको एक को सबको गिफ्ट किए थे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसकी कहानी जो है मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि कैसे इसका होता है प्रोसेस, वो आपको बताऊंगा। महाप्रसाद का प्रोसेस में एक चीज़ हमको जानने के लिए मिली कि पूरी के अंदर ना कोई भी मंदिर की परिसर में हमने कोई कुत्ता नहीं देखे, डॉग नहीं देखा। किसी दिन भी अगर मंदिर की परिसर में अगर कोई डॉग अगर घुस गया तो उस दिन मंदिर की जो प्रसाद है ये सारे फेंक दिया जाता है। तो आज तक तो ऐसे कभी हुआ नहीं, उन्होंने बताया। और ये आप भी जाके देखेंगे पूरी मंदिर की परिसर में कोई भी डॉग आपको नहीं मिलेगा। भगवान की पूजा का प्रोसेस, प्रसाद की प्रोसेस ऐसा है कि इसमें जो पानी आता है वो नीचे 2 छोटा कुआं है, छोटा नहीं इनफैक्ट बड़ा सा कुआं है जिसको गंगा जमुना बोला जाता है।
इस गंगा जमुना से पानी मिट्टी के बर्तन से, जो मिट्टी की जो कलश बोलते हैं, उसमें से मैंने देखे कि लोगों ने उसको कंधे पे बैठा के ऊपर लेके आ रहे। कई जगह पे भी टैप की कोई फंक्शन ही नहीं है कि जैसे टैप में नॉल फिट कर दिए और पानी उसमें आ रहा है, कई जगह पे भी नहीं है। सारे चीज़ मेहनत से कैसे लोग लेके आते आप इसमें देखेंगे। और जो लोग इस पानी को लेके आते उनकी कहना है कि आप पूरी की जो मंदिर समुंदर जो है पूरा हरा पानी से भरा हुआ, लेकिन मंदिर के अंदर जो पानी है बहुत ही मीठा पानी है। हमने खुद उसको टेस्ट किए और पता चला एकदम बहुत ही, मतलब फ़िल्टर की पानी तो आप छोड़ ही दीजिए, इवन अपना जो बिस्लरी ये सब हम लोग यूज़ करते हैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। भगवान की प्रसाद दोपहर 2 बजे भोग लग जाता है। भोग हो जाने के बाद ये सारे प्रसाद नियरेस्ट आनंद बाज़ार बोल के जो जगह है उसमें चला जाता है। तो आपको अगर ये प्रसाद आपको लेना है तो आप जाके आनंद बाज़ार में लाइन लगा के आप ये प्रसाद खरीद सकते हैं। उसमें 100 रुपये से लेके 1000, 2000, 5000, 10000 सभी अमाउंट का प्रसाद मिलता है। अगर आपको मंदिर के अंदर अगर डोनेशन देना है तो डोनेशन की दान पेटी बोला जाता है। तो एक है दान पेटी, और दूसरा है अगर आपको महाप्रसाद चढ़ाना है तो महाप्रसाद के लिए आपको बाकायदा रसीद मिल जाएगा। महाप्रसाद की शुरुआत होती है 1100 रुपया से। 1100 रुपया से लेके 5,50,000 तक इसका अलग अलग प्रोसेस में है, जहाँ पे सभी तरह से प्रसाद का है। जैसे कि हमने जो प्रसाद चढ़ाया वो 11,500 का प्रसाद चढ़ाया, तो इसमें हमको एक ध्वजा दिए थे, 14 हाथ की ध्वजा। जो ऊपर आप देखेंगे वो ऊपर जो ध्वजा चढ़ता है ना, वो जो सेवक है जो प्रसाद लेते हैं महाप्रसाद, इनकी पास से ही वो पैसा लिया जाता है और इनकी नाम से ही वो लॉटरी होती है। ये लॉटरी तभी होते हैं जब सुबह 9 बजे लॉटरी होते हैं, तो जो भी प्रसाद आपको देना है 9 की पहले, उसकी बाद वाला जो है वो नहीं होगा। तो आप अगर सुबह गया तो सुबह की प्रसाद की 9 बजे की पहले आपको ये जो पेमेंट है वो आपको करके वो ध्वजा लेना है। जैसे कि हम लोग रामायण में सुने थे, जब बाली और सुग्रीव की लड़ाई हुआ था तो उस टाइम श्री राम बाली को वध किए थे पेड़ के पीछे छुप के। बाली का ऐसा था कि उन्होंने भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और शिव के पास से उनको वर मिले थे कि उनको कोई मार नहीं सकते, उनको अगर मारेंगे तो वो भगवान ही मार सकते, और उनके साथ जो भी लड़ाई करेगा तो उसकी आधे बॉल जो है वो बाली के पास आ जाएगा। इसके लिए उसकी नाम बाली था। सुग्रीव और बाली की जब लड़ाई हो रहे थे तो उस टाइम भगवान, क्योंकि श्री राम जो था वो विष्णु की अवतार था, तो जब भी शिव जी ने उनको वरदान किए थे तो वही हुआ था, भगवान शिव विष्णु ही श्री राम की वेश में आए थे और बाली को वध किए थे। बाली की वध होने के बाद उसका पुत्र जो अंगद था, जो बाद में श्री राम के साथ में सीता देवी को छुड़ाने के लिए उनकी बहुत मदद किए थे, उन्होंने आके गुस्से में उनको बोले कि आपने मेरा डैडी को मारा तो मेरे को भी ऐसे ही आप आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं भी आपको मार सकता हूँ। तो भगवान बोले थे तथास्तु, पर वो चीज़ उसमें नहीं हुआ था क्योंकि भगवान राम को तभी उन्होंने नहीं मार पाए थे। तो उसकी कैसे को रिलेट है वो मैं आपको बताऊँगा। श्री कृष्ण की जन्म हुआ था द्वापर युग में, जहाँ पांडव और कौरव के बीच में लड़ाई हुआ था। तो उस टाइम श्री कृष्ण पांडव के साथ में थे। श्री कृष्ण की जब भी डेथ हुआ था, उनकी डेथ कैसे हुआ था कि उन्होंने एक पेड़ के ऊपर सोए थे और उनको जो मारा था वो था एक भील। ये भील कौन था? जो अंगद है, उनकी जन्म हुआ था वो भील की बेस में। तो अंगद ने जब भी वो श्री कृष्ण की मारे थे तो उनको मालूम नहीं था कि कृष्ण भगवान ऊपर बैठा है, तो उनको लगा कि कोई पंछी है, तो उसको मारने के लिए वो तीर चलाए थे और वो तीर जाके श्री कृष्ण की पैर में लगा था और उनसे उनकी मृत्यु हुआ था। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद पांडव ने उनको जब भी दाह किए थे, सारे चीज़ अग्नि में जल गया था, पर उनकी जो दिल है वो अग्नि में नहीं जले थे। तो उनकी जो दिल है उन्होंने फिर समुद्र में इसको डाल दिए थे। अवंतिका महाराजा इंद्रदुम्न ने विष्णु की बहुत बड़ा भक्त था। उन्होंने विष्णु की बहुत पूजा करते थे। तो एक दिन उनको भगवान विष्णु ने उनको सपने में आदेश दिए कि आप जाके समुद्र में डुबकी लगाओ, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ और आप मेरे को लेके आके आपके मंदिर में आप स्थित करो। किंग चला गया था
समुंदर में। जाके उन्होंने डुबकी लगाई, डुबकी लगा के जब ऊपर उठे तो देखिए एक तैरता हुआ एक पेड़ आया उनकी सामने, तो उन्होंने उनको लेके आ गया था और आके उनको उनकी सभी प्रजा को बोले कि इसमें भगवान की मूर्ति है, ये भगवान की मूर्ति बनाओ आप लोग। पर किसी को मालूम नहीं था भगवान को मूर्ति कैसे बनाए, उनको देखने में कैसे, किसी को कुछ आइडिया ही नहीं था। पर आप देखेंगे भगवान की कैसे लीला है कि उस टाइम विश्वकर्मा को एक आम आदमी के रूप में एक किंग के पास भेज दिया जाता है। जब विश्वकर्मा आते तब विश्वकर्मा ने इनको किंग इंद्रदुम्न को ये बोला गया था कि आप हमको मंदिर के अंदर दरवाज़ा बंद कर दीजिए, 14 दिन मैं रहूँगा और मेरे को कोई खाना नहीं देंगे, कुछ नहीं करेंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इवन दरवाज़ा तक नहीं खोलेंगे। 12 दिन के बाद इंद्रदुम्न की पत्नी था, उनको आश्चर्य लगा कि अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। तो उनको लगा कि जो अंदर जो भगवान को बनाने के लिए गए थे वो उनका डेथ हो गया या उन कुछ भी हुआ। तो उन्होंने बोले कि आप दरवाज़ा खोल दीजिए ताकि हम देखेंगे अंदर क्या हुआ। जब सब लोग दरवाज़ा खोले तो देखे अंदर कोई नहीं था, क्योंकि भगवान का रूप था तो विलीन हो गया था। तो देखे थे 3 मूर्ति उसमें बना हुआ था, जो जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की मूर्ति है। ये 3 मूर्ति में आप देखेंगे कि भगवान की जो आँख है वो खुला ही था, क्योंकि ऊपर का जो आँख की जो लिव होता है वो नहीं था। भगवान की हाथ नहीं था, सुभद्रा की, भगवान की हाथ तो आधा है, सुभद्रा का हाथ ही नहीं था, बलराम की हाथ भी आधा ही था, इवन पैर भी नहीं था। तो इसके लिए आपको ये मूर्ति जो है ना, ये हमेशा काठ में, आप दुनिया में कहीं भी जगह आप जाओगे मंदिर की मूर्ति जो होता है वो जनरली धातु या पत्थर से होता है। पर एक ऐसे मंदिर है जहाँ सिर्फ काठ की मंदिर है। ये काठ कौन सा है? नीम काठ बोला जाता है, जो दारू काठ बोला जाता है इसको। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको इसमें शेयर कर देता हूँ, जो मेरे को सुनने में आया और आगे भी मैंने इसमें स्टडी किए देखे। ये भगवान जगन्नाथ की मंदिर जो है प्योरली हिंदू टेम्पल मंदिर है, तो जो अदर देन हिंदू उनको मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है। जो इंदिरा गांधी अपना प्राइम मिनिस्टर था उनको भी जगन्नाथपुरी का दर्शन नहीं मिला था। जगन्नाथपुरी का जो किचन है, इस किचन में सारे चीज़ मिट्टी की बर्तन से होता है। ये मिट्टी की बर्तन जो है वो एक्चुअली इसको टेराकोटा बोला जाता है। इसकी एक अलग लंबा प्रोसेस है, ये मैं नेक्स्ट टाइम कभी भी आपको ये वीडियो बनाऊंगा और आपको शेयर करूंगा। ये मिट्टी जो है आप देखेंगे, जब ये बर्तन को आप अगर कभी जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत हार्ड होता है। नॉर्मली हम लोग देखें हमारा आजू बाजू में जो मिट्टी होता है जिसमें हम लोग पानी रखते हो बहुत सॉफ्ट होता है, पर ये जो मिट्टी है इसको टूटने की चांसेस ही नहीं रहते, मतलब बहुत ही हार्ड होता है। और सारे जितने भी भगवान की प्रसाद है सब इसमें बनता है। जो किचन है वो वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट किचन है। पूरा किचन की जो प्रोसेस है, जो लोग इसमें भगवान की सेवा करते, करीब 500 लोग हैं जो भगवान की सेवा करते। हाँ, इनको जो सैलरी है वो मंदिर की तरफ से दिया जाता है और डेली बेसिस पे दिया जाता है, और इनके लिए सब हर एक रोज़ इनका काम अलग अलग शेयरिंग होता है। तो आज जो 500 लोग देखेंगे, कल में भी इसमें से 300 लोग चेंज हो जाएंगे। मंदिर का जो ध्वजा है वो आपको राइट हैंड साइड में जब आप आएंगे आपको पंडा जी ने खुद ही दिखा देंगे। एक ऑफिस है, ऑफिस के अंदर आपका नाम से बाकायदा एक रिसीट फाड़ा जाएगा और रिसीट का प्राइस है 500 रुपीज़ का। और सभी लोग जितने भी उस दिन की मंदिर की पूजा चढ़ाए थे तो उनकी ध्वजा का ये जो लिस्ट है, जो 500 का रिसीट है, सबको लग के एक लॉटरी सिस्टम होता है। वो लॉटरी में जो एक नंबर आता है, तो जो लॉटरी में वो फर्स्ट नंबर है उसी ध्वजा के ऊपर आपका नंबर लिखा जाएगा। और ये ध्वजा जो है वो सबसे ऊपर जो टॉप में फिर शाम को 5 बजे चढ़ाया जाएगा। बाकी सारे ध्वजा भी चढ़ेगा, लेकिन जो लॉटरी में नंबर 1 पे आएगा उनकी ध्वजा उस दिन के लिए ऊपर चढ़ेगा। अगर आपकी लाक अच्छा है तो आपको ज़रूर होगा, हमारा लाक नहीं था तो हमारा नहीं हुआ था। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करिए, शेयर करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, ताकि आगे में मैं बहुत सारे वीडियो बना सकता हूँ।